नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज 24। टीवी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने सरकार फंसा दिया इजराइल अमेरिका के चक्कर में। ईरान ने अमेरिका को तबाह किया। इस वक्त जब हम लोग लाइव आमने सामने हैं, इस वक्त तबाही मची हुई है इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के बेस पर भी और ईरान में भी। ईरान को भी बहुत क्षति हो रही है और इजराइल भी तबाह हो रहा है। अब ईरान और इजराइल के चक्कर में और अमेरिका के चक्कर में, इजराइल और अमेरिका एक ही है क्योंकि दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। ईरान इस वक्त अभी तक तो अकेला है, हालांकि चीन और रसिया ईरान के साथ है, लेकिन अभी ईरान अकेला मुकाबला कर रहा है। हमला पहले इजराइल के तरफ से हुआ है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान के 30 ठिकानों पर जो हमले हुए, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है, खामनेई के गुस्से को भड़का दिया है। बहुत ही संयम से ईरान काम ले रहा है, लेकिन ईरान के तेल टैंक पर हमला किया है अमेरिका ने, यानी कि पूरी तरह से तबाह करने के लिए जो उसका आर्थिक स्रोत है ईरान का, उसके ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान पर कब्जा करना, ईरान के तेल बेस पर कब्जा करना उसका मकसद है। लेकिन ईरान के साथ भी बहुत सारे देश खड़े हो रहे हैं और कई सारे देश जहां से हमले कर रहा है वह तबाही के कगार पर आ रहे हैं। ऐसे में दुबई के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, मिसाइल गिरने की सूचनाएं चल रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार का स्टैंड न ले पाना या मोदी सरकार गुमराह कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चर्चा अब तेजी से होने लगी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इजराइल से आने के तुरंत बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपना गॉडफादर और पक्का दोस्त बताया है और ये कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, और इजराइल ने हमला कर दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ है। अमेरिका के दबाव में इजराइल के साथ है या इजराइल के एप्स्टीन फाइल के दबाव में उसके साथ है, या तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब सहयोगी दलों में संकट मडरने लगा है, असमंजस फैलने लगा है कि क्या करे न करे। ऐसे में इंडिया गठबंधन अब लाएगा मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर, संसद के अंदर। 243 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के तैयार हैं, यह बात कही जा रही है, चर्चा इस बात की चल रही है और चर्चाओं में आ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी देश को फंसा रहे हैं, हर देश का दुश्मन बना रहे हैं और जो हमारे पुराने सहयोगी और दोस्त थे, जो देश हमारे साथ सुख दुख में खड़े होते थे, तकलीफों में खड़े होते थे, सभी को अपना जानी दुश्मन बनाते जा रहे हैं। ऐसे में यह सरकार बहुत घातक है। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर काफी है सरकार के ऊपर। सरकार पिछली गली से भागती हुई नजर आ रही है, लेकिन बच नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिड़चिड़ापन उनके चेहरे में आ गया है, आंखें मायूसी छाई हुई है, चेहरे पर सिकन है और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को महान बताते हुए, अपने आप को महान बताते हुए नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुस्लिम लीग से जोड़ रहे थे। जोड़िए मुस्लिम लीग से, जो मर्जी कीजिए, लेकिन देश का क्या, आपका क्या, आपका स्टैंड क्या है, इससे आप बच नहीं सकते। यह जवाब देना पड़ेगा आपको कि आप देश के जो सहयोगी दोस्त थे,
उनको दुश्मन क्यों बनाया रहा है? आप उस व्यक्ति का साथ क्यों दे रहे हैं जो हमारे साथ कभी था ही नहीं? आप क्यों अमेरिका के सामने झुक रहे हैं? इस बात का जवाब जनता मांग रही है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन बिखरने की परिस्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा। इस वक्त ईरान के ऊपर जिस तरह से उसके ऑयल टैंक पर हमला किया गया, वह अब चिड़चिड़ापन एक आता है इंसान के ऊपर, एक गुस्सा जो आता है ईरान के ऊपर यह साफ दिख रहा है कि इजराइल को समाप्त करने की तरफ अब कदम बढ़ा रहा है। यह रात, आज की जो कातिलाना रात होने वाली है, सुबह तक तस्वीरें बहुत कुछ बदल जाएगी क्योंकि जंग जो है वह लगातार घातक होता जा रहा है। हर देश का स्टैंड आ गया, कौन इजराइल के साथ है, कौन ईरान के साथ है, लेकिन हमारे देश की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि हमारा देश किसके साथ है। यानी कि फैसले हमारे देश की सरकार नहीं ले पा रही है। इतनी क्षमता इस सरकार में नहीं है, इतनी हिम्मत दिखाने की कि फैसला ले सके। और अगर जिस तरह नरेंद्र मोदी ने इजराइल को कह के आया कि हम इजराइल के साथ हैं, अगर यह बयान दे दिया सरकार ने कि इजराइल के साथ है, तो कई देश जानी दुश्मन भारत के बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी का एक फैसला पूरे देश को तबाह कर सकता है और इन्हें फैसला लेना ही पड़ेगा कि किसके साथ है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में देश बंटते जा रहे हैं, दो भागों में बंटते जा रहे हैं। कहीं यह प्रारूप अगर बढ़ चढ़ करके ले लिया यह जंग, तो फिर तबाही निश्चित है, लोग बर्बाद हो जाएंगे। पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में भरपूर विरोध हो रहा है सड़कों पर। इजराइल के अंदर नेतन्याहू का हो रहा है और ईरान की पूरी जनता खामनेई के साथ है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन बड़ी मुस्तैदी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने पंजाब में आज दुखती नस नरेंद्र मोदी का फिर दबा दिया। नरेंद्र मोदी के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान में बोला उसका मुंह तोड़ जवाब पंजाब से राहुल गांधी ने दिया, दिल खोल कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। 4 महीने तक नरेंद्र मोदी ट्रेड डील को रोके हुए थे। अचानक ऐसा कौन सा शिकंजा कस गया कि जिसके वजह से इन्हें ट्रेड डील करना पड़ा? इस बात का जवाब देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को अगर ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल जाना चाहिए, तभी ब्लैकमेल होने से देश रुक सकता है, ट्रंप को जवाब दे सकता है, इजराइल को जवाब दे सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर तो चिड़चिड़ापन और दुश्मनी समा गई है। वह विपक्ष को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आज भी देश की जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, भड़का रहे हैं। कांग्रेस को मुस्लिम लिंग से जोड़कर दुश्मन बता रहे हैं, उस कांग्रेस को जो इस देश को आजाद कराई है, इस देश को लोकतंत्र और संविधान दिया है। आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक एक जनता रो रही है। अंधभक्त भी मोदी से दूर हो रहे हैं और मोदी तिलमिलाए हुए से हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है। कुर्सी जाने का डर, इतना खौफ चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी परेशान है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है, कहा जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी चल रही है, चर्चाओं में ऐसा है, और इंडिया गठबंधन के सामने और कोई रास्ता नहीं रहेगा। 9 मार्च से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, लेकिन 9 मार्च के पहले बहुत सी तस्वीरें सामने आने वाली है। ईरान इजराइल के इस जंग के अंदर नरेंद्र मोदी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ है और पूरी सरकार को फंसा रखा है। विश्व सवाल पूछेगा और एप्स्टीन फाइल का उभरता हुआ तस्वीर
नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरह से फंसाने वाला है। अमेरिकी ट्रेड डील नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरह सरकार को फंसाने वाला है। अब ट्रंप जिस तरह से हमलावर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी ट्रंप से कब तक भागते रहेंगे? नरेंद्र मोदी को उनकी बातें माननी पड़ेगी। राहुल गांधी का कहना कि इनकार कर दीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है, लेकिन नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हो चुके हैं, झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, लेकिन ट्रेड डील करके भी नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। जांच हो जाएगी नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाते ही, इस बात का ख्याल नरेंद्र मोदी को है। अब ऐसे में 243 प्लस सांसद अगर इंडिया गठबंधन के पास हो चुके हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी को खौफ और डर इसी बात का है कि 243 प्लस सांसद जो हैं, नीतीश नायडू आ गए, एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ दिया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। फिर छोटवलिये सांसद जो हैं वह अपने आप इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेंगे। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी संकट में पड़ जाएंगे, यह उन्हें पता है। इसलिए नरेंद्र मोदी पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 243 प्लस के साथ 30 जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश और नायडू के, क्योंकि नीतीश भी कहीं ना कहीं कुछ डील अंदर अंदर चल रही है उनकी, और तेजस्वी यादव राज्यसभा सांसद चुन करके बिहार से जाएंगे नीतीश कुमार के आशीर्वाद से। यानी कि नीतीश का यह डील जैसे होगा वैसे ही बिहार में सरकार गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस होते ही 12 सांसदों की कमी हो जाएगी। लेकिन 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के भी तैयार बैठे हुए हैं। फंसती सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर होते हुए चंद्रबाबू नायडू भी नजर आ रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि सरकार बचती है या चली जाती है, लेकिन सरकार अब बचने की उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि सरकार ही पूरी मोदी ने फंसा दिया है। इजराइल अमेरिका के चक्कर में ईरान ने अमेरिका को के ऊपर, उसके सैन्य बल के ऊपर जिस तरह से हमला किया है, मिसाइलें छोड़ी हैं और कई सारी मिसाइलें मुंह तोड़ जवाब देते हुए छोड़ रहा है। इजराइल बर्बादी के कगार पर है और ईरान ने खुलेआम बयान दे दिया है कि विश्व के नक्शे से इजराइल को हम मिटा देंगे। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर अब सामने आने वाली है और आज का रात बहुत कातिलाना होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।